साथियों नमस्कार। दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमायुक्त दर के श्रमिकों का ईपीएफ कटौती और श्रम सम्मान राशि को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों ही जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, ईपीएफ कटौती और श्रम सम्मान राशि जो कर्मचारियों को मिलती है उसको लेकर लोक निर्माण विभाग से कई महत्वपूर्ण पत्र जारी हुए हैं। और एक पत्र ऐसा भी जारी हुआ है कि जो 2017 के पूर्व के कर्मचारी हैं और जिनका ईपीएफ कटौती आज तक विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, तो संबंधित जो अधिकारी है उनका वेतन वृद्धि तक रोकने के आदेश अब विभाग के द्वारा जारी कर दिए हैं। सभी आदेशों के बारे में आपको बारी बारी से इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस आदेश के बारे में जिसमें जो दैनिक श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती शुरू ना करने को लेकर विभाग के द्वारा जो संबंधित अधिकारी हैं उनका एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आदेश आपका कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से 11/11/2025 को जारी हुआ और इसमें कहा गया है तत्काल, अति आवश्यक, सर्वोच्च प्राथमिकता और समय सीमा। इसमें प्रति है समस्त कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग छत्तीसगढ़, और जो विषय है शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका और आकस्मिक श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत। तो बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जो 2017 तक के जो कर्मचारी हैं उनका आज तक ईपीएफ कटौती विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, जिस पर अब इंक्रीमेंट रोकने की जो चेतावनी है विभाग के द्वारा दी गई है। और इसमें जो संदर्भ दिया है, कई पत्रों का संदर्भ इसमें दिया गया है। 27/6/2017, 10/3/2025, 14/10/2025 और 10/11/2025, यानी कि जो विभाग है उसके द्वारा कई बार अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वे कहीं ना कहीं ईपीएफ कटौती जैसे गंभीर मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिससे जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांतर्गत विभाग में श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आपके द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से लगातार पत्र प्राप्त हो रहा है और लगातार निर्देश एवं माह दिसंबर में जो ईपीएफ की राशि है श्रमिकों के खाते में जमा नहीं किए जाने से ये माना जाएगा कि लगातार आपके द्वारा निर्देशों की अवहेलना और कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण आपके आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की जाएगी, कृपया इसे टिप करें। तो अब जो ईपीएफ कटौती विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है, तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि को विभाग के द्वारा रोका जाएगा। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो सख्त आदेश जारी हो चुका है कि 2017 से तक के जो कर्मचारी हैं, इससे पहले के भी जो कर्मचारी हैं, उनका ईपीएफ कटौती करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ईपीएफ कटौती विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, क्योंकि कई बार पत्राचार किया गया है, पत्रों का संदर्भ भी इसमें दिया गया है। और इसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वे
कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ईपीएफ का कटौती नहीं कर रहे हैं, जिससे विभाग को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ ही जो कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि जो मास्टर रोल एचआर श्रमिक हैं, उनके वेंडर का पंजीयन अब सभी पीडब्ल्यूडी के डिवीज़नों में शुरू हो रहा है और इससे कई प्रकार के लाभ होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ लाभ इससे होंगे। तो मास्टर रोल से वेतन डालने पर उस कर्मचारी की जो जानकारी है अब केवल संबंधित उपखंड या उपसंभाग तक सीमित नहीं रहेगी। अब वेंडर पंजीयन होने से सभी श्रमिकों की जो जानकारी है वह शासन स्तर से एक क्लिक में देखी जा सकती है। कौन श्रमिक कहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ से वेतन ले रहा है, और जो प्रमुख अभियंता के साथ विभागीय सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग, इनकी जानकारी एक क्लिक से ऑनलाइन ही देख सकते हैं और ये भी देख पाएंगे कि इनका ईपीएफ कटौती हो रहा है, इनको श्रम सम्मान राशि मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इससे और एक बहुत ही बड़ा लाभ ये है कि वेंडर पंजीयन से जो फर्जी एएमआर भरने में श्रमिक चुपचाप हटाने की जो कार्रवाई चल रही थी, अब वह नहीं हो पाएगी। कोई भी अधिकारी चुपचाप कर्मचारियों को नहीं रख पाएगा और ना ही उनको मनमाने ढंग से वेतन का भुगतान किया जा पाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो अधिकारी हैं वे अपने परिवार के सदस्यों को काम पर रख लेते थे और काम के नाम से जो वेतन है वह आहरण उनके नाम से होता रहता था और वह कर्मचारी काम पर कभी आता नहीं था। अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के नाम से श्रमिकों को रख लिया जाता था और उनके नाम से लाखों की जो ठगी है वह अधिकारी करते थे। तो अब जो वेंडर पंजीयन है वह हो जाने से ये धोखाधड़ी पूरी तरह से रुक जाएगी। अब सभी कर्मचारियों की जो जानकारी है वह सार्वजनिक होगी कि कौन सा कर्मचारी कहाँ पर काम कर रहा है, उसको वेतन कहाँ से दिया जा रहा है, और वित्त विभाग के द्वारा भी इसकी जानकारी एक क्लिक में देख सकते हैं। इससे अब समस्त प्रकार के कर्मचारियों की जो जानकारी है वह सार्वजनिक रहेगी। किसी प्रकार से कोई भी कर्मचारी इसमें नहीं छूटेगा। सबकी जानकारी इसमें देख सकते हैं कि कितने कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, कितना उनको वेतन मिल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि ई कुबेर वेतन भुगतान प्रणाली की तरह ही ये भी अब काम करेगा और इसको सरकार बरसों से लागू भी करना चाह रही थी। कम से कम 2018 से ही इसको लागू होना था, लेकिन उस समय ये नहीं हो पाया। अब पीडब्ल्यूडी विभाग में ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वेंडर पंजीयन की जो कार्यवाही है वह विभाग के द्वारा तीव्र गति से की जा रही है और इसका जो लाभ है करीब 6442 जो दैनिक श्रमिक हैं वर्तमान में जो काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग में, उनको इसका लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक और पत्र के बारे में जिसमें ईपीएफ कटौती को लेकर विभाग के द्वारा पत्राचार किया गया है और श्रम सम्मान राशि को लेकर भी एक पत्र जारी हुआ है। तो साथियों, ये जो पत्र आपका जारी हुआ है 11/11/2025 को ही जारी हुआ है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से, जो कि प्रति है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग। और इसमें भी जो विषय है श्रमिकों को ईपीएफ और श्रम सम्मान राशि से वंचित रखने संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में कई कर्मचारियों के द्वारा मैसेज भी किया जा रहा था कि जो श्रम सम्मान राशि है उनको नहीं मिल रही है, कईयों का ईपीएफ कटौती नहीं हो रहा है। तो बहुत से विभाग हैं जहां पर ये समस्या देखने को मिल रही है। एक लोक निर्माण विभाग ही ऐसा विभाग है जहां पर कुछ कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती का लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक ईपीएफ कटौती और श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पत्र के माध्यम से कहा गया है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें और जिसके द्वारा आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की एकजाई जानकारी प्रपत्र आ और बा में तैयार करके सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती और श्रम सम्मान राशि लागू किए जाने के लिए प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया जा सके। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि श्रमिकों को कार्य पर रखने वाले अधिकारी का नाम भी शासन को अवगत कराएं कि किन के द्वारा कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। तो ये जो जानकारी है ये भर के इसमें देना था, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज दिनांक तक ये जानकारी अप्राप्त है। इस पत्र के माध्यम से
कहा गया है कि अतः आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की एकजाई जानकारी प्रपत्र आ और बा में तैयार करके सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में दिनांक 26/11/2025 तक सर्वोच्च प्राथमिकता से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से पत्र जारी हुआ है। एक पत्र और जारी हुआ था 7/10/2025 को, और इसमें बताया गया था कि जो 53 दैनिक श्रमिक के वेतन और श्रम सम्मान राशि और ईपीएफ कटौती से वंचित रखने संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए निवेदन। तो इसमें जो कुल 53 दैनिक श्रमिक हैं जिनको वेतन, श्रम सम्मान राशि और ईपीएफ की कटौती से वंचित रखा जा रहा था, इसमें जो पत्र का संदर्भ है श्री सोमनाथ साहू, प्रदेश अध्यक्ष हैं दैनिक श्रमिक कल्याण संघ, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था दिनांक 20/8/2025 को। तो इसके संदर्भ में भी पत्र जारी हुआ है और पत्र में कहा गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है। संघ के द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें तथा आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की एकजाई जानकारी प्रपत्र आ और प्रपत्र बा में तैयार कर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी इस कार्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रस्तुत करें, जिससे दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती एवं श्रम सम्मान राशि लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके और श्रमिकों को कार्य पर रखने वाले अधिकारी का नाम भी शासन को अवगत कराएं कि किन के द्वारा कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। फॉर्मेट जारी हुआ है इसमें, ये आपका दिनांक 1/6/2017 से आज तक श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी एकजाई जानकारी इसमें देना है। परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम, श्रमिकों का नाम, कार्य प्रारंभ करने का दिनांक, कार्य पर रखने वाले अधिकारी का नाम, कार्य पालन अभियंता का नाम जिसके कार्यकाल में श्रमिकों को काम पर रखा गया है, और अधीक्षण अभियंता का नाम जिसके द्वारा नियमित रूप से एनएमआर की स्वीकृति दी गई है। एक और प्रपत्र इसी प्रकार से जारी किया गया है। इसमें श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ दिए जाने को लेकर ये पत्र प्रेषित किया गया है। जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं दिया गया है उनकी जानकारी इसमें मांगी गई है। तो सेम टू सेम वही प्रपत्र है, केवल उन कर्मचारियों की जानकारी इसमें भर के देना है जिनको अभी तक श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, बहुत से विभाग हैं जहां पर कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वे नहीं चाहते हैं कि श्रमिकों को इसका लाभ मिले, क्योंकि अभी तक जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। तो फिर श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि का लाभ कैसे मिलेगा? विभाग के द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन जो निचले स्तर से जानकारी है वह उच्च स्तर पर नहीं भेजी जा रही है, जिससे शासन को भी जानकारी नहीं भेज पा रहे हैं कि किनको श्रम सम्मान राशि मिलना है, कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं। तो सबसे पहले विभाग को जानकारी उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए ये पत्र जारी किए गए हैं, ताकि जो जानकारी है शासन स्तर पर भेजी जा सके, जिससे जो श्रम सम्मान राशि से वंचित दैनिक श्रमिक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही ईपीएफ कटौती को लेकर भी पत्राचार हुआ है कि किन कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती हो रहा है, किन का नहीं हो रहा है, उनकी जानकारी भी इसमें चाहिए गई है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था अब पीडब्ल्यूडी विभाग में बनने जा रही है। जो वेंडर पंजीयन है वह अब सभी डिवीज़नों में लागू हो रहा है और इससे पारदर्शिता भी आएगी और जो भ्रष्टाचार है वह भी उस पर भी लगाम लगेगी। तो साथियों, अनियमित दैनिक श्रमिकों के श्रम सम्मान राशि, ईपीएफ कटौती से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।